बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.4। इस लेक्चर में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एन व्हेन NC5 इज़ इक्वल टू NC4। अब हमने इधर NC5 कम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है, इधर NC4 कम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है। दोनों को कंपेयर करेंगे, कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट करेंगे और लास्ट में कंपेयर करने के बाद n की वैल्यू निकाल देंगे। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 के अंदर है NC10 और इस साइड पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको हम एवेलेट करेंगे, कुछ चीज़ें कैंसिल करेंगे, कुछ खुद से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास कंपेयर करने से n की वैल्यू फाइंड हो गई है। पार्ट नंबर 3 है, इसमें एक और तरह की प्रैक्टिस है कि NC12 है और NC6 है, यानी इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं NC5 वाले से, और अगर इसे हैंडल ना हो तो फिर हम इसके ऊपर एक थ्योरम होता है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का, हम उस थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कि कैसे इनको सॉल्व करना है, और मैं इनको नोट डाउन करता हूँ, फिर उसके बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 इसको हमने प्रूफ करना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड इक्वल हैं, तो इक्वल वाले में ये फार्मूला कम्बिनेशन का हम यूज़ कर सकते हैं कि NCR इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि इक्वलिटी है तो इक्वलिटी के नीचे इक्वलिटी लिख देते हैं, हम दोनों साइड पे फार्मूला ओपन कर देते हैं। इधर है n ओवर 5r की जगह पे आ गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ऑफ कम्बिनेशन वी कैन यूज़ 5 फैक्टोरियल, और उसके बाद हम लिख सकते हैं n माइनस 5 फैक्टोरियल, बिकॉज n माइनस r फैक्टोरियल होता है फार्मूले में। जबकि राइट साइड पे अगर देखें तो NC4 है, n फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और फिर आ जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, अब अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ n फैक्टोरियल इधर भी है, इधर भी है, दोनों आमने सामने, यानी ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है। इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे रह गया 1, और अब आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में अगर हम गौर करें तो यहाँ पे है 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे है 4 फैक्टोरियल, तो इनको भी हम कैंसिल कर सकते हैं अगर ये एक जैसे हों तो 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दें, ये बन जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो अब ये एक जैसा हमने करके कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले n माइनस 5 फैक्टोरियल है और इधर n माइनस 4 फैक्टोरियल है, तो पता चला कि n माइनस 5 में से अगर हम एक कैंसिल कर दें, सॉरी इसमें से कैंसिल नहीं करेंगे, n माइनस 5 फैक्टोरियल तो वैसे ही रहेगा, n माइनस 4 बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से एक अगर हम माइनस करें तो ये फिर n माइनस 5 फैक्टोरियल बन जाएगा ऐसे। अब ये 4 जो फैक्टोरियल बनाया था, इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ये जो n माइनस 5 फैक्टोरियल बनाया था n माइनस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। बाकी अगर देखा जाए तो वैल्यू यहाँ पे बच गई है 1 ओवर 5, और इधर बच गई है 1 ओवर n माइनस 4। लेफ़्ट और राइट साइड पे अगर हम डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 5, और यहाँ पे हमें मिल रही है n माइनस 4। और अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों साइडों पे +4 कर दें, तो ये बन जाएगा 9 और इक्वल रह जाएगा n के, यानी -4 है तो इधर आके +4 बना, तो 5 + 4 9 हो गया। तो पता चला कि जो पहला पार्ट था उसमें जो अननोन वैल्यू थी n की वो 9 थी। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं
तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है NC10। तो इस पर अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 10 फैक्टोरियल एंड इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब हमने दोनों साइड पे कुछ चीज़ें कैंसिल करनी थी, जबकि हमारे पास कैंसिल नहीं हो रही। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि n फैक्टोरियल और ये है 10 फैक्टोरियल n माइनस 10 फैक्टोरियल, एक दफ़ा वैसे ही लिख दिया। जबकि इस साइड को हम क्लोज करना चाह रहे हैं। क्लोज मीन के 12 है 11 है, जैसे 4.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर इसका हम फैक्टोरियल लिखना चाहें तो इससे जो बाकी कम नंबर होंगे हम उनका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 12 11 और ये 10 फैक्टोरियल हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी 10 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया इस चीज़ को, और साथ में ये आ गया 2 फैक्टोरियल। अब अगर देखें तो ऊपर कंप्लीट हो रहा है 12 फैक्टोरियल और इधर आ रहा है n फैक्टोरियल, और नीचे अगर हम देखें तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल और उसके साथ में है n माइनस 10 फैक्टोरियल। इधर 10 फैक्टोरियल सेम हो गया। अब इसको कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि हमने टोटली एक जैसी चीज़ें बनानी है। क्यों कि इधर n फैक्टोरियल में आ रहा है, तो वैसे तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ओपन करने से ये और लंबी सी वैल्यू बन जाएगी, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 है। तो इसको हमने कोई ऐसा इस पर मेथड लगाना है कि जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो बेहतरीन मेथड यही है कि हम दोनों साइडों पे एक जैसी वैल्यूज़ बना रहे हैं। अब इस 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे जैसे इधर लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 2, सॉरी 10 माइनस 8 होगा, n माइनस आर 12 माइनस 10 फैक्टोरियल। क्योंकि हमने फैक्टोरियल कंप्लीट करना है ना, तो ये आ गया n फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल आ गया, ये n माइनस r फैक्टोरियल आ गया। तो ये अब फार्मूला कंप्लीट हो चुका है किस चीज़ का, 12C10 का फार्मूला। और इधर अगर हम देखें तो ये फार्मूला कंप्लीट था NC10 का, ऐसे। अब अगर इनको कंपेयर करें हम दोनों साइड पे, तो कंपेयर करने से हमें पता चल रहा है कि n की वैल्यू 12 आ रही है दोनों साइड पे। अगर हम कंपेयर कर दें तो कंपेयर करने से जो हमें वैल्यू मिली वो 12 है, क्योंकि 10 है, इधर भी 10 है, सी है, और इनको कंपेयर करेंगे तो टोटल नंबर है वो n, तो इस साइड पे 12 आ रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 हम करने से पहले एक जो है कम्प्लीमेंट्री थ्योरम है, या कम्प्लीमेंट्री थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ होगी। क्यों इधर क्यों नहीं यूज़ की हमने। अब इधर देखें ना, तो एक तो ये है कि इधर वैल्यू 4 है, इधर 5 है, हमने कैंसिल की, सारे n कैंसिल होते गए, लास्ट में जस्ट एक n वाली वैल्यू बच गई। लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे लग तो उस जैसे ही रहा है कि NC12 है, NC6 है, बट जब हम इसको ओपन करेंगे तो बिकॉज 6 और 12 के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गैप है, 4 और 5 के दरमियान में गैप नहीं था, बट इनके दरमियान में 6 जो नंबर्स हैं उनका गैप है। इस गैप की वजह से जब हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने की वजह से n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं, काफ़ी सारे n आ जाते हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल होता है। फिर हम इसके लिए एक थ्योरम यूज़ करते हैं। वो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि NC जगह कम होने की वजह से, ये मैंने पार्ट नंबर 3 है इसको दोबारा लिखा है यहाँ पे। तो मैं बता रहा था आपको कि इसमें अगर देखें ना तो यहाँ पे 6 है एक साइड पे, दूसरी साइड पे 12 है। अब टोटल नंबर हमने फाइंड करने हैं कि कितने यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको वैसे ही ओपन कर दें ना, ये फार्मूला यूज़ करके जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया, तो इसमें जो n की वैल्यूज़ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। जैसा कि मैं इधर थोड़ा सा आपको
दिखाता हूँ, n-12 फैक्टोरियल और इधर n फैक्टोरियल और ये आ गया 6 फैक्टोरियल और ये आ गया n-6 फैक्टोरियल। अब देखें n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल से हम कैंसिल कर देते हैं, चलें जी, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया। अब ये जो 12 फैक्टोरियल है इसको कम करते करते हम जाएंगे 6 फैक्टोरियल तक। 12 आ गया, 11 आ गया, 10 आ गया, ऐसे चलते गए 6 फैक्टोरियल तक हम आ गए। और इधर n-12 है, इसको n-12 है और इधर 1 है, इधर 1 है, 6 फैक्टोरियल है, इसको कम करेंगे n-6 पहले है, फिर n-7 हो जाएगा, फिर n- ये चलते चलते हम पहुंचेंगे n-12 की तरफ। n-12 तो कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो बाकी वैल्यूज़ बच गई हैं अब इनका क्या करेंगे? तो इसको हम हैंडल नहीं कर सकते। n-6, n-7, n-8, n-9, n-12। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक थ्योरम यूज़ करते हैं। उस थ्योरम को क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन थ्योरम। वो है क्या? पहले तो मैं उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। वो ये है कि NCR इज इक्वल टू NC n-r, ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम का मकसद या मतलब या इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगी? इसकी ट्रांसलेशन ये बनेगी कि अगर हमने टोटल नंबर में से कोई नंबर सिलेक्ट किए हैं और उनका कॉम्बिनेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो इक्वल होगा जो बाकी नंबर बच गए हैं जो हमने सिलेक्ट नहीं किए उनका कॉम्बिनेशन के बराबर होगा टोटल नंबर में से। तो ये सिंपल सा थ्योरम है। इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसको मैं ओपन कर देता हूँ। इसके ऊपर फार्मूला यूज़ करते हैं ये वाला NCR का। तो ये क्या बन गया? n फैक्टोरियल, नीचे बन गया r फैक्टोरियल, फिर n-r फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो नीचे चीज़ होती है उसका फैक्टोरियल लेना है, फिर टोटल नंबर, फिर n माइनस, फिर r, ये जो नीचे होता है उसका सब्ट्रैक्शन डिफरेंस लेना है। तो इस चीज़ को अगर मैं ओपन करूं तो n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल और ये बन गया n-n प्लस r, ये ब्रैकेट ओपन की तो n से कैंसिल हो गया, तो बाकी रह गया n फैक्टोरियल ओवर, सॉरी इसके साथ फैक्टोरियल भी आता है, बाकी रह गया r फैक्टोरियल, ये वाला मैंने पहले लिख दिया, और ये आ गया n-r फैक्टोरियल बाद में लिख दिया। अब ये क्या है? ये तो दोनों साइड सेम आ गई। तो यहाँ से हमें एक स्टेटमेंट मिल गई कि जब दोनों ही चीज़ें सेम आ गई तो इट्स मीन कि ये राइट है, प्रूव्ड हो चुका है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे हमारा पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए, इस थ्योरम को यूज़ करेंगे। पार्ट नंबर 3 में अगर हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो उसकी थोड़ी सी शक्ल इस तरह की हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? NC12 है। इसको हम सॉल्व करें इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ऊपर, या एक दफ़ा इसकी शक्ल थोड़ी सी बना के लिख देते हैं कि ऐसे बन जाए। अब इसको अगर ओपन कर लें ये वाली राइट साइड वैसे लिख दी, NC12 क्योंकि बराबर है NC6 के, तो मैं इस चीज़ को अप्रेस कर देता हूँ NC6। अब जैसा पार्ट नंबर 2 में हमने कंपेयर किया था कि n के इक्वल आ रहा है, c के इक्वल आ रहा है, तो फिर ये जो नीचे वैल्यूज़ है ये भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम लिखें इसको n-12 इक्वल टू 6, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल आई +12, 18 आ गई। तो ये n की वैल्यू 18 आ गई। कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन थ्योरम को हमने यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए हमने इस वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। थ्योरम याद रखिएगा, जो क्वेश्चन सिंपल तरीके से ना हो उस पर थ्योरम अप्लाई कर दें।
और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है।